क्लास 10 में काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति। तो उस समय पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में इन एनी ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 78 डिग्री तथा भुजा वाली साइड्स एसी तथा एबी पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि सो दैट सच दैट एंगल डीबीसी इक्वल टू 51 एंगल एसी इक्वल 24 है तो एंगल एडीबी क्या होगा 18 12 22 एंड 13। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर त्रिभुज एबीसी लेना है। ट्रायंगल एबीसी देखो ये हमारा बड़ा सा हो गया ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी ये हो गया हमारा बड़ा सा त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पर इसमें बोला है देखो एंगल भी यानी कि ये एंगल और ये सी एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का वैल्यू 78 डिग्री है 78 अंश है। तो आगे भुजाओं एसी तथा एबी पर देखो यहाँ पर पहले एसी बोला है, पहले यहाँ पर एबी नहीं बोला है, पहले यहाँ पर एसी बोला है। देखो इधर से इधर आना है, देखो एसी तथा एबी पर देखो ये एसी तथा ये एबी पर क्रम में बिंदु डी तथा बिंदु ई है। मतलब ये एसी पर डी बिंदु कहीं पर है। मान लो यहाँ पर डी बिंदु है, ये एसी लाइन पर डी बिंदु है, डी पॉइंट है। आगे देखो तथा एबी पर इस साइड पर देखो कहीं पर बिंदु ई है। तो मान लेते देखो बिंदु ई यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है। तो इस प्रकार हमने ले लिया। अब आगे बोला है कि देखो यहाँ पर एंगल डीबीसी, देखो ये डीबीसी एंगल डीबीसी यानी ये एंगल देखो यहाँ पर बी और डी को ज्वाइंट करना पड़ेगा, बी एंड डी को जोड़ना पड़ेगा तभी देखो ये एंगल डीबीसी यानी एंगल सी बी यानी ये वाला छोटा सा एंगल स्मॉल सा एंगल देखो यहाँ पर 51 का दिया है, ये 51 का दिया है, 51 का दिया है, ये 51 डिग्री 51 अंश। आगे सिमिलरली बोला है देखो एंगल ई सी बी यानी ई और सी को मिलाना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ई एंड सी को हमने मिला दिया, ज्वाइंट करने को यहाँ पर देखो ये एंगल ई सी बी चाहे तो हो बी सी यानी ये छोटा सा एंगल स्मॉल सा एंगल यहाँ पर 24 का दिया है, 24 अंश दिया है, 24 अंश दिया है, 24 डिग्री दिया है, 124 डिग्री। अब आगे देखो यहाँ पर देखो हमें एंगल ई डी बी निकालना है, हमें एंगल ई डी बी निकालना, यहाँ पर ई एंड डी को भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, ई एंड डी को भी जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये ई डी बी चाहे तो बी डी ई मतलब ये वाला एंगल हमें आउट करना है, ये वाला एंगल हमें आउट करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट कैसे निकलेगा, हाउ टू
यहाँ पर यहाँ पर हियर सबसे पहले हमें ये 4 एंगल पता है। अब यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें ये ट्रायंगल बी ई सी को ध्यान में रखने से पहले हम ट्रायंगल बी ई सी यानी ट्रायंगल सी ई बी ये ट्रायंगल को हम ध्यान में लेते हैं। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल बी ई सी में देखो यहाँ पर ये बी एंगल यानी पूरा कंप्लीट एंगल ये 78 का है, 78 का है, 78 का है, 78 का। आगे देखो दूसरा यहाँ पर ये ई एंगल हमें निकालना है और यहाँ पर देखो ये छोटा सा एंगल मतलब यहाँ पर ट्रायंगल बीईसी में देखना है। बीईसी मतलब इसमें ये एंगल 24 का है, ये पूरा 78 का है, ये 24 का है। देखो यहाँ पर ये ई एंगल भी हम निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर त्रिभुज बीईसी ध्यान में लेना है, तो यहाँ पर बी 78 है, सी यहाँ पर 24 है, तो ये ई एंगल भी हम निकाल पाएंगे। कैसे? देखो हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज के अंदर के इंटरनल तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का एडिशन यानी सम यानी योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है, 180। देखो यहाँ पर ये एक कोण 78 का है। आगे देखो दूसरा 24 का है, 24 का है। देखो यहाँ पर 78, देखो ये 78, दूसरा है 24। दोनों को जोड़ो, दोनों को ऐड करो, दोनों को जोड़ो, ऐड कर देखो 8 4 12, एक ऊपर 2 नीचे, 7 2 9 और 1 10, 102 मिलता है। ये दोनों कोणों का योग 102। देखो हम डिग्री हमेशा नहीं बोलते हैं, अंश हमेशा नहीं, समझ लेना चाहिए सब कुछ अंश में ही यानी डिग्री में ही है। देखो यहाँ पर 102 आता है, योग 102 आता है, तो यहाँ पर 180 में से ये 102 को घटाना पड़ेगा। देखो ये 180 में से ये 102 को माइनस करना पड़ेगा, 180 में से ये 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें ऐसा करने पर 78 मिलेगा, 78 लगे। यहाँ पर ये वाला एंगल भी 78 का ही होगा, 78। फिर से बात, यदि ट्रायंगल बीईसी में ये एंगल 78 का है, ये एंगल 24 का, ये एंगल भी 78 का ही होगा, 78 का होगा। अब देखो मेन बात देखो यहाँ पर ट्रायंगल बीईसी में देखो यहाँ पर ये दो एंगल 78 बराबर है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या? देखो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल बराबर, दो भुजा भी समान होगा, टू साइड्स भी इक्वल होगा। कौन सी वजह? सामने वाली ऑपोजिट। यहाँ पर ये 78 के सामने की भुजा ऑपोजिट साइड ये बीसी है, बीसी। आगे ये 78 के सामने वाली भुजा इस त्रिभुज में ईसी है, ईसी है, मतलब ये ईसी एंड बीसी बराबर होगा। साइड ईसी एंड साइड बीसी, साइड ईसी एंड साइड बीसी बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। इतना हमें निकालना था। अब सिमिलरली कार्य यानी वर्क ये त्रिभुज बीडीसी में करना है, ट्रायंगल बीडीसी में देखना है, ट्रायंगल बीडीसी में देखना है, त्रिभुज बीडीसी में देखना है। मतलब देखो इस ट्रायंगल में बीडीसी में देखो यहाँ पर ये छोटा सा एंगल बी एंगल 51 का है, 50। देखो यहाँ पर दूसरा ये पूरा एंगल 78 का है, 78 का है, 78 का है। देखो यहाँ पर ये
एंगल भी हम निकाल पाएंगे। ये डी एंगल भी हम आगे करके से ये बीडीसी में ये बी एंगल 51 का है, ये सी 78 का है, ये डी भी निकल है। देखो यहाँ पर देखो हमें पहले से ही पता है ये बी एंगल 51 का होगा, 51 का होगा। मतलब देखो यहाँ पर 51 और 51 102 होगा। देखो 102 और 78 180 हो जाएगा। मतलब तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए देखो यहाँ पर ये 51 देखो यहाँ 51 102 और 102 और 78 180 होगा। और आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है। देखो सब देखो उसके लिए ये 78 का और 51 का योग करो और योग पर एडिशन को 180 में से माइनस ये 51 का ही आएगा, सेम ही आएगा। ये 51 तो ये भी 51 का ही आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम चला? तो हमें मालूम चला कि पता चला देखो इस ट्रायंगल में भी ये दो कोण इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजा भी बराबर होगी, टू साइड्स भी इक्वल। कौन सी वाली? सामने वाले ऑपोजिट वाली। मतलब यहाँ पर ये एंगल के सामने वाली भुजा DC है और ये 51 के सामने वाली भुजा मतलब इस 51 के सामने वाली भुजा ये BC। देखो इस 51 के सामने वाली भुजा DC है। देखो ट्रायंगल में देखना है DC और इस 51 के सामने ऑपोजिट ये BC मतलब DC एंड BC इक्वल होगा। ये BC बराबर BC होगा, BC बराबर DC होगा। अब यहाँ पर मेन बात देखो, यहाँ पर देखो ये BC EC के बराबर है और ये BC also DC के बराबर से यहाँ पर तो होता है। देखो यहाँ पर देखो ये BC ऑलरेडी पहले से है ये EC के बराबर है और अब यहाँ पर ये फिर से BC DC के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये EC और DC भी बराबर ही है, EC एंड DC भी बराबर। मतलब टोटली ग्रॉसली फाइनली फुल टोटली एक देखो फुल टोटली देखो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये कंक्लूजन निकलता है। देखो तीनों भुजाएं बराबर है, BC बराबर EC है बराबर BC है, BC बराबर EC है बराबर BC है, BC बराबर EC है बराबर BC। तीनों भुजाएं बराबर है, सेम ही है, इक्वल ही है। ये कंक्लूजन निकलता है। देखो ये रफ डायग्राम है इसलिए आपको ये इक्वल इसके नहीं लगेगा, पर ये एक्चुअली में तीनों बराबर ही है। तो ये कंक्लूजन निकला। अब यहाँ पर देखो अब हमें ये त्रिभुज को ध्यान में लेना है। ये ट्रायंगल EDC को देखो यहाँ पर अब यस इसको लेना। देखो अब यहाँ पर ट्रायंगल EDC त्रिभुज EDC को कंसीडर करना है, ध्यान में लेना। किसे अब हम ना ट्रायंगल EDC त्रिभुज EDC को ध्यान में लेना है, ध्यान में कंसीडर करना है। मतलब देखो एक ट्रायंगल EDC में देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है। मतलब EC एंड DC बराबर है, मतलब दो साइड बराबर है। तो अब यहाँ पर उल्टा क्या होगा? रिवर्स क्या होगा? देखो रिवर्स दो एंगल भी समान होगा। देखो यदि दो एंगल बराबर है तो दो भुजा बराबर, उल्टा यदि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। दो भुजा बराबर दो कोण भी बराबर होगा। कौन से वाले? तो सामने वाले, ऑपोजिट वाले। मतलब कि EC के सामने ये पूरा एंगल है तो ये पूरा एंगल आगे दूसरा ये साइड DC तो इसके सामने ये एंगल है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा बराबर से पर। यहाँ पे देखो EC के सामने वाला एंगल ये पूरा है, आगे ये साइड बराबर है तो इस साइड के DC के सामने वाला
इतना है, ये एंगल ये एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल होगा, समान होगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरा 78 का एंगल, देखो ये सी कंप्लीट एंगल 78 का है और इतना सा 24 का है, ये एंगल हम निकाल पाएंगे। ये अंदर वाला एंगल मतलब ये दूसरा भाग निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर 78 में से हम 24 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 54 मिलेगा। 54 आगे में से क्या दिया 4 7 हो गया 5। ये इतना सा एंगल 54 का है, 54 है, मतलब एक ट्रायंगल एडीसी में ये एंगल 54 का है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो ये दोनों एंगल को हम निकाल पाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये 54 को घटाओ, ये 54 को माइनस करो, देन आगे बराबर। देखो यहाँ पर हमें 126 मिलेगा, 126 मिले। देखो 10 में क्या गया 6, 17 में से 5 गया, 17 में से 5 गया 12, 126 मिलेगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिलाकर 126 होगा, 126 होगा। अब हमें पता है कि ये दोनों कोण तो इक्वल है, इसलिए ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड होगा। यहाँ पर 126 का आधा हाफ, कितना होगा, कितना 63 होगा, 63 होगा, 63 होगा, 63 होगा। देखो यहाँ पर देखो एक मतलब 100 का आधा 50, आगे 26 का आधा 13, 50 प्लस 13 60, एक मतलब 10, 50 10 60 और 63। ये एंगल और ये पूरा एंगल दोनों 63 का होगा, 63 होगा, 63 होगा। जबकि यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ इस एंगल से मतलब, देखो यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल 63 है। अब हमें देखो यहाँ पर एंगल EDB यानी ये छोटा एंगल आउट करना है, ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, कंफर्टली निकल जाएगा। यहाँ पर देखो पूरा एंगल 63 है और इतना सा एंगल 51, देखो ये एंगल 51, इतना एंगल 51, यहाँ पर ये 63 में से 51 को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल हमें भी 12 का मिलेगा, 12 का मिलेगा। 12 प्लस 51 63 होता है, 12 प्लस 51 63 होता है। मतलब एंगल EDB, देखो EDB चाहे कहो BDE 12 का होगा, 12 का विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके वो एक माध्यिका 1 मीडियन की लंबाई लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो उसके आंतरिक वृत्त यानी इंटरनल सर्कल की त्रिज्या रेडियस क्या होगी, व्हाट विल बी? 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.5 एंड 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल एबीसी लेना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब ये समबाहु है, इक्विलैटरल है, मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों साइड इक्वल है। ये तो बेसिक चीजें आपको पता ही होगी। अब आगे मेन बात देखो, यहाँ पर एक पॉइंट याद करके रखना है, बिंदु याद करके रखना है, चाहे वह कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। देखो ये समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही जगह पर होते, एक ही प्लेस पर होते, एक ही पॉइंट पर होते। मतलब यदि यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर केंद्रक है, जी है, केंद्रक है, जी है, यानी सेंट्रॉइड है, यानी ग्रेविटी सेंटर, यानी कि गुरुत्व केंद्र है। तो आगे देखो यहाँ पर छक्को पिछले, यदि इस बिंदु पर जी है, मतलब इसका डिटेल हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी बताया, पिछले के वीडियो में, यानी पार्ट वाइज आपको देखना है, पार्ट वाइज देखना है, 1 बाय 1 देखना है। देखो यदि यहाँ पर मान लो हमारा जी है, मतलब केंद्रक है, यानी सेंट्रॉइड है, मतलब गुरुत्व केंद्र है, यानी ग्रेविटी सेंटर है। तो इसी बिंदु पर आगे 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 देखो, आगे अंतः केंद्र होगा, यानी इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा, यानी इन सेंटर होगा। और इसी बिंदु पर सी होगा, चाहे कहो एच हो, एस होगा, मतलब इसी बिंदु पर सी यानी कि सर्कम सेंटर होगा, यानी कि परिकेंद्र होगा। और इसी बिंदु पर लास्ट में अंतिम केंद्र, चौथा केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर होगा, चाहे को एच होगा। इसी पॉइंट पर लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर होगा। इन शॉर्ट समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर चारों के चारों केंद्र होते, ऑल सेंटर होते, ऑल 4 सेंटर होते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा जी है, मतलब केंद्रक है, यानी सेंट्रॉइड है। अब ये जी यानी केंद्रक यानी सेंट्रॉइड बनता कैसे, हाउ टू माने ये केंद्र यानी कि जी यानी सेंट्रॉइड, सेंटर देखो माध्यिकाओं के मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता है। ये जी होता है, तो ये जी माध्यिकाओं के यानी मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता है, प्रतिच्छेद से बनता है। देखो ये एक हमारी माध्यिका हो गई। दूसरी माध्यिका देखो, मान लो हमने ऐसी खींची है, तो देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, देखो हमें एक से ज्यादा माध्यिका की जरूरत नहीं, इसलिए हमने ड्रॉ नहीं की है। मतलब
तीनों माध्यिकाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही यानी प्रतिच्छेद बिंदु को ही जी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं यहाँ प्रतिच्छेद करती होगी, इंटरसेक्ट करती, इसलिए जी है यानी कि केंद्रक है। तो इसमें से हम ये माध्यिका ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने माध्यिका खींची, मीडियन हमने ड्रॉ की। अब मीडियन का काम क्या है उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये आपको खुद से समझ लेना है। अब आगे देखो मेन बात, अब यहाँ पर ये जी तो है, साथ साथ में ये यहाँ पर आई भी है, आई भी है यानी कि अंतः केंद्र भी है, इन सेंटर भी है, आई है यानी अंतः केंद्र भी यानी इन सेंटर भी है। मतलब यदि आता है इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, तो देखो अंतः केंद्र से आता है अंतः वृत्त, इन सर्कल, इंटरनल सर्कल। किसे ये जी के साथ आई है यानी इन सेंटर है, अंतः केंद्र अंतः केंद्र से ही इन सेंटर से अंतःवृत्त आता है, इन सर्कल आता है, आंतरिक वृत्त आता है, इंटरनल सर्कल आता है। मतलब देखो यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनता है, वृत्त बनता है। त्रिभुज के अंदर ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स को छूते हुए, साइड्स को टच करते हुए एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल देखो सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा। ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए अंदर में ऐसा वृत्त बनेगा, सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, सर्कल बनेगा। देखो ये आई है इसलिए। तो अब यहाँ पर हमें इस वृत्त की देखो त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। कैसे सब देखो यहाँ पर रेडियस क्या, देखो यहाँ पर ये देखो ये रेडियस होगी, रेडियस देखो रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। देखो यदि हम ये वृत्त के ऊपर तक कोई भी बिंदु लेते हैं और उसको हम केंद्र से ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, जो लाइन बनता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। मतलब ये क्या है, त्रिज्या है। सिमिलरली 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 ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। हमें ये त्रिज्या निकालें, ये इक्वल ही होती है, समान ही, आपको पता होगा ही होगा। ये हमें आर निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकला, मतलब यहाँ पर एक और पॉइंट देखो, एक और पॉइंट देखो, ये जो अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। तो यही हमारी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। यही हमारी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। अब ये त्रिज्या कैसे निकले, तो यहाँ पर उसके देखो हमें जीवित तो है, ये जीवित है, ऑल्सो एक केंद्रक भी तो है, केंद्रक भी तो है। मतलब ये क्या है, लाइन, ये माध्यिका भी तो है, मीडियन भी है, ये लाइन यहाँ पर माध्यिका भी है। तो अब यहाँ पर यहाँ पर देखो ये जी है, केंद्रक है। तो ये केंद्रक क्या करता है, जी क्या करता है, देखो ये केंद्रक यानी कि जी ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पर देखो यदि ये बिंदु ये सिर से लेकर केंद्र तक की दूरी 2 है, तो ये केंद्र से लेकर ये बाजू तक की दूरी 1 होगी। फिर से एक बार 2:1 का मतलब ये हुआ कि यदि ये वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस 2 है, तो ये सेंटर से लेकर
ये साइड तक का डिस्टेंस 1 होगा, यानी 2:1 में डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पर देखो ये पूरी माध्यिका की लंबाई, देखो यहाँ पर एक और बात, ये कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों माध्यिका समान होती है, तीनों मीडियस का लेंथ इक्वल होता है, तीनों माध्यिका की लंबाई एक समान होती, इसलिए हम कोई भी मीडियन पर काम कर सकते, कोई भी माध्यिका को ले सकते। वो 9 की होगी, 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 9 की, इसलिए यहाँ पर हमने एक ही ड्रॉ की है, इसी से हमारा काम निकल जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरी माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन देखो ये 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये 2 + 1 3 होता है, मतलब 3 यूनिट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है। 2 + 1 = 3 यूनिट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमें दिया है गिवन। हमें एक की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू अब कितना निकलेगी, निकल जाएगी। देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर, देखो यहाँ पर ये 9/3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 यूनिट इक्वल 9 सेंटीमीटर, 1 इक्वल 9/3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 नीचे में आएगा, नीचा में आएगा, नीचा में आएगा, बिलो में आएगा, ओपन में आएगा। बार यहाँ पर 3 तिया 9 होगा, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो हमने अभी अभी बोला है कि जस्ट बोला है, देखो यहाँ पर ये केंद्र से लेकर इस साइड तक दो, यानी ये एक होता है और ये 1 होता है, एक इकाई होता है, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर। देखो 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर आता है, 3 सेंटीमीटर आता है। अब ये क्या है, स्मॉल आर है, मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या ही तो है, रेडियस तो है, मतलब ये आर बराबर यानी 1 बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा आंसर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अब यदि मान लो इसमें ही दूसरा सवाल पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, मतलब यदि पूछता कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जरा बताइए। परिवृत्त सर्कल की रेडियस क्या होगा, सर्कल की रेडियस क्या, तो इक्वेशन निकलेगा। देखो पहले देखो ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा इन सेंटर भी हो, और आगे ये हमारा CB है, आल्सो सी, मतलब सरकम सेंटर भी है, यानी परिकेंद्र भी है। ये पॉइंट हमारा CB है, यानी सरकम सेंटर भी है, यानी परिवृत्त भी है, सरकम सेंटर भी, और सरकम सेंटर से यानी परिकेंद्र से देखो परिवृत्त बनता है। इन देखो परिवृत्त यानी देखो सरकम सर्कल बनता है, चाहे कहो आउटर सर्कल बनता है, एक्सटर्नल सर्कल भी। देखो ये ऐसे एक ऐसा वृत्त हमें मिलेगा, ऐसा वृत्त हमें मिलेगा, ऐसा सर्कल मिलेगा। फिर से एक बार समझते हैं, ध्यान से फिर से एक बार समझते। देखो ये हमारा C है, यानी कि सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र है, और ये परिकेंद्र से परिवृत्त उत्पन्न होता है, सर्कल जनरेट होता है, मतलब
ऐसा हमें त्रिभुज के बाहर वृत्त मिलता है, इस त्रिभुज के बाहर वृत्त मिलता है, सर्कल मिलता है। आउटर में यानी एक्सटर्नल में हमें ऐसा वृत्त मिलता है, सर्कल मिलता है। ये सर्कल ये त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स में से गुजरता है, यानी तीनों शीर्षों में से फिर से ये जो सर्कल होता है वो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष में से गुजरता है। तीनों के तीनों वर्टाइसिस में से वर्टेक्स में से पास होता है, गुजरता है, पास होता है। इन शॉर्ट टूक में जो परिवृत्त होता है वो पॉइंट में से एक शीर्षों में से गुजरता है और ऐसा बाहर में बनता है, एक्सटर में बनता है। मतलब ये त्रिभुज अंदर रहता है। ये जो त्रिभुज होता है वो सर्कल के अंदर रहता है। ये जो त्रिभुज होता है वो सर्कल के अंदर रहता है। अब ये हमारा हो गया परिवृत्त, यानी कि सर्कम सर्कल, आउटर सर्कल यानी कहो एक्सटर्नल सर्कल। अब हमें इसका रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना, हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकाल। देखो अंतर्वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं एंड ये परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें आर का वैल्यू निकालना है। कैसे? यहाँ पर सबसे समझना पड़ेगा कि रेडियस कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, हाउ टू मैप। देखो यहाँ पर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा केंद्र है, केंद्र समान रहेगा। तो यहाँ पर देखो रेडियस यानी त्रिज्या ये होगा, ये देखो ये हमारा त्रिज्या होगा, ये हमारा त्रिज्या, ये रफ है इसे इक्वल नहीं लगेगा। ये हमारा त्रिज्या होगा, ये हमारा त्रिज्या होगा, ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी रेडियस। कहीं से भी खींचो रेडियस होगा, मतलब वृत्त के ऊपर के कोई भी बिंदु को आपने केंद्र से मिला है तो जो लाइन मिलेगा उसको ही रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मतलब ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। मतलब कि देखो ये जो C है यानी सर्कम सेंटर है, यानी परिकेंद्र है, ये शीर्षों से समान दूरी पर होता है, वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर होता है और इसको ही ये परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, कॉल्ड रेडियस। तो ये ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, हाउ टू दिस। तो ये हमारा 2 यूनिट का वैल्यू, देखो ये हमारा मादी का है और ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट का वैल्यू हमें आउट करना है, ना निकलेगा, निकले। देखो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो सीधी सी बात है 2 यूनिट का वैल्यू डबल होगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, मतलब इतनी दूरी 6 सेंटीमीटर होगा। ये मादी का 2 यूनिट का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा और ये वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का परिवृत्त का त्रिज्या है, रेडियस है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 6 होगा। इन शॉर्ट ये परिवृत्त का रेडियस यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। यदि ये पूछा तो आपका आंसर 6 होगा, यानी विकल्प ए सही विकल्प होता। जरा अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90, देखो
यदि यहां पर बोला है कि कहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, मतलब आगे में अहेड में समकोण लगा हो, राइट एंगल लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बीच वाला एंगल ही 90 का है, मिड वाला एंगल ही 90 का है, मतलब ये देने की आवश्यकता नहीं रहती, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। ये बी यानी बीच वाला एंगल ही 90 का होता है। यदि ये आपको नहीं दिया होता अलग से तो भी इसका मतलब ये होता कि बी ही 90 का, क्योंकि आगे में समकोण लगा हुआ है इसलिए, राइट एंगल लगा हुआ इसलिए, मतलब ये समकोण नहीं रहता तो अलग से फर्ज कंपल्सरी देना पड़ता कि कौन सा एंगल 90 का है। तो ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, छोटी मैटर आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा, कार्य सफल हो पाएगा। देखो एंगल भी 90 है, आगे ए बी 3 सेंटीमीटर था, AC 5 सेंटीमीटर आगे, तो ट्रायंगल एबीसी के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1.5 एंड 2.5 ढाई 5/2 3/2 5/2 3/2। अब यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज लेना, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 90 का है, कौन सा 90 का है, बी है, मतलब यहाँ पर बी ले लेना है। अब आप ए को यहाँ पर भी ले सकते हो, ए को आप यहाँ पर भी ले सकते, आपकी मर्जी है, आपको मन से लेना है, ए को या यहाँ पर भी ले सकते हो या फिर ए को आप यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर ही ए को लेते हैं, ये बी फिक्स हो गया तो इधर सी ही आएगा, यानी हमारा ये ट्रायंगल एबीसी हो गया जो समकोण है, राइट एंगल ए बी 90 का। आगे बोला है कि AB 3 है, ये AB 3 सेंटीमीटर है, आगे बोला है AC यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, त्रिपुटी होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, त्रिपुटी। यदि यह आपको त्रिपुटी ट्रिपलेट नहीं पते हैं, नहीं खबर, तो इसको यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, पाइथागोरस जी को याद कर लेना और ये साइड निकाल लेना है, ये तो आपको आना ही चाहिए, तो ये 4 होगा, BC 4 होगा। अब यहाँ पर देखो हमें अंतर्वृत्त की रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, इन सर्कल यानी इंटरनल सर्कल यानी आंतरिक वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी, कैसे निकले, तो यहाँ पर हमें अंतर्वृत्त लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अंतर्वृत्त यानी इन सर्कल लेना पड़ेगा, इन सर्कल लेना पड़ेगा यानी अंतर्वृत्त लेना पड़ेगा, आंतरिक वृत्त लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें देखो हम डायरेक्ट लेते हैं, देखो यहाँ पर हमें अंतर्वृत्त लेना है, तो अंतर्वृत्त कैसे होता है, तो अंतर्वृत्त ये साइड को टच करते हुए बनता है, ये भुजाओं को टच करते हुए बनता है, मतलब यहाँ पर सर्कल यानी वृत्त ऐसा बनेगा, देखो शायद ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बाजुओं को छुएगा, साइड को छुएगा, टच करेगा, साइड को छुएगा, टच करेगा, अंदर में ऐसा बनेगा। अब इसका केंद्र कहीं ना कहीं पर यहीं पर होगा, बीच में बीचों बीच होगा, बीच में बीचों बीच होगा, मिड में होगा, मध्य में बीचों बीच केंद्र होगा, मतलब ये हमारा यहाँ पर इन सेंटर हो गया, यानी अंत केंद्र हो गया, और ये क्या होगा,
ये हमारा अंतर्वृत्त हो गया, इन सर्कल हो गया, आंतरिक वृत्त हो गया, इंटरनल सर्कल हो गया, और ये हमारा केंद्र है, ये हमारा इन सेंटर है, यानी अंत केंद्र है। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, स्मॉल आर निकालना है। कैसे में यहाँ पर त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, सभी त्रिज्या, इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट सूत्र लगता है, मतलब ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र ये होता है। देखो सीलो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण पूरे के बट्टे में दो। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना। किसे? एक बार यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें आर निकालना है, मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर अंतर्वृत्त है। देखो अंतर्वृत्त है तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला सूत्र ये होता है, आधार प्लस लंब माइनस करना पूरे के बट्टे में, तो ट्रेस बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड ऑल डिवाइडेड बाय 2। तो आगे बराबर यहाँ पर आधार यानी बेस ये 4 है, प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर ये 3 है, 3 है, माइनस करंट हाइपोटेन्यूज ये 5 है, पूरे के बट्टे में दो इक्वल बराबर 4 3 7 7 माइनस 5 2 और बट्टे में 2 इक्वल बराबर 1 होगा, मतलब 2 का 2 होता है ये। तो यहाँ पर हमें भागफल यानी कोसाइन 1 मिलेगा, मतलब हम सेम चीज को सेम चीज से काटते हैं तो आंसर एक ही आता है, सिवा 0 डिवाइड 0, क्योंकि 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब इसके अलावा सेम चीज से हम डिवाइड करें तो आंसर एक ही आता है, 1 ही आता है। और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा, मतलब इस अंतर्वृत्त का त्रिज्या रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यह विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।